तुमसे किसने कहा कि मैं सिंगल हूँ? मेरी शादी हो चुकी है। तान्या, सपने तो बहुत बड़े देखती हो, पर पता है ना, सपने और हकीकत में बहुत फर्क होता है। तुम्हें जो सोचना है सोच लो, मगर सच ये है कि मैं शादीशुदा हूँ। अच्छा, चलो ठीक है, तो जरा हमें भी तो मिलवाओ अपने पति से। अब ये है मेरे पति। आओ। प्लीज हेल्प मी। आओ ना। ये है मेरे पति। वाह तान्या, तुम तो मजाक भी बिल्कुल अपनी तरह करती हो, बेहुदा। तुमने शादी इस प्यून से कर ली? बॉस ने शादी कर ली? ये सब हो क्या रहा है? जान, कौन लोग हैं ये? तुमने कभी मिलवाया नहीं? ये प्यून तुम्हारा पति है? हाँ तो प्यून है तो क्या हो गया? कम से कम तुम लोगों की तरह ये धोखेबाज तो नहीं है ना? हाँ सही है। वैसे भी तुम इस चपरासी के ही लायक हो। बाय द वे, तुम्हारे इस पति का कुछ नाम तो होगा? वो लकी। लकी नाम है मेरा। मुझे पता था तुम पहले से गिरी हुई हो तान्या, पर इतना गिरोगी ये नहीं जानता था। मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो, सब ड्रामा कर रही हो, सिर्फ सीईओ बनने के लिए, है ना? चलो ठीक है, मान लिया तुमने शादी की है, तो मैरिज सर्टिफिकेट भी होगी। हाँ है ना, मैरिज सर्टिफिकेट भी है। तो दिखाओ। अब वो मैरिज सर्टिफिकेट। हम तुम्हारी तरह पागल थोड़ी ना है, ये सर्टिफिकेट साथ में लेकर घूमेंगे। तुमने मैं पागल कहा? गौर आएगा। बेबी, इस फटीचर पे क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो? हमारा फोकस मिस्टर ओबराय के साथ होने वाली डील पर होना चाहिए। बेवकूफ, इसे ये भी नहीं पता जिसे ये फटीचर कह रही हैं वो 8,000 करोड़ का मालिक है। गाइस, मिस्टर ओबराय आज नहीं आ पाएंगे। आप अपना पोर्टफोलियो बाहर सबमिट करवा दीजिए। आपकी मीटिंग बाद में हो जाएगी। चलो अच्छा ही है, अब इन फटीचरों की शक्ल तो नहीं देखनी पड़ेगी। तुम्हें तो मुंह छुपाकर भाग जाना चाहिए तानिया, क्योंकि डील तो तुम्हें मिलने वाली है नहीं। मिस्टर ओबराय डिजाइन देखकर डील करते हैं, स्टेटस देखकर नहीं। हो, अब एक चपरासी हमें बताएगा कि डील कैसे करते हैं। जाओ और साफ करो इसे, तब शायद तुम्हें याद आएगी कि तुम्हारी असली औकात क्या है। लेट्स गो बेबी। अब आई एम वेरी सॉरी, तुम ये दो, मैं साफ कर देती हूँ। हमारा नकली पति इतना भी बेकार नहीं है, ये मैं कर लूंगा। मदद करने के लिए थैंक यू। वो अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं यहाँ पे कितना तमाशा हो जाता। ये डील मेरे लिए बहुत जरूरी थी, मगर अब तो डील ही पोस्टपोन हो गई है। अच्छा, एक बात पूछूं, तुमने मुझे ही अपना फेक पति क्यों बनाया? क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो। क्या ये जानती है कि मैं लक्ष्य ओबराय हूं? क्या तुम जानती हो मैं कौन हूं? तुम वही हो ना जो मुझे वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पर मिले थे, जो वहाँ पर पी के चल रहे थे। हाँ, काफी अच्छी याददाश्त है तुम्हारी।
वैसे एक बात बोलूं, ये जो तुम्हारी बहन थी ना, बहुत घटिया है। वो मेरी बहन, आई मीन मेरी सौतेली बहन हमेशा से ही ऐसी है। बचपन से ही नफरत करती है वो मुझसे। अच्छा, मुझे जाना होगा, लेकिन एक बात बोलूं, नकली पति बनकर मजा बहुत है। ये सब चल के आ रहा था, फेक पति, सौतेली बहन, एकदम फिल्मी। अभी के लिए तो मैनेज हो गया, लेकिन मैं मायरा और बाकी सबको मैरिज सर्टिफिकेट कैसे दिखाऊंगी? मुझे कुछ करना होगा। ओके मिस्टर शेट्टी, ओबराय ग्रुप डोनेशन जरूर देगा। तुम कहीं इसने कुछ सुन तो नहीं लिया? अब आई नो अंदर अभी जो कुछ भी हुआ ना, वो सब कुछ एक नाटक था, लेकिन क्या तुम सचमुच मुझसे शादी करोगे? आई नो अंदर अभी जो कुछ भी हुआ ना, वो सब कुछ एक नाटक था, लेकिन क्या तुम सचमुच मुझसे शादी करोगे? शादी? हाँ, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। इसके बदले ना तुम्हें जितने पैसे चाहिए होंगे, मैं उतने सारे पैसे दूंगी तुम्हें। अब सिर्फ 6 महीने की बात है, उसके बाद हम डिवोर्स ले लेंगे। प्लीज अरे प्लीज 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 मना मत करना, प्लीज। देखो, अगर मैंने शादी नहीं की ना, तो मेरी मम्मी पापा की जो कंपनी है वो मेरी सौतेली बहन के नाम हो जाएगी। प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या? सचमुच? थैंक यू। थैंक यू। तो कब करनी है शादी? अभी। अभी? हाँ, वो एक्चुअली विल के अकॉर्डिंग आज लास्ट डे है, तो हमें अभी ही शादी करनी होगी। प्लीज। ओके। थैंक यू। फाइनली हमारी शादी हो गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी शादी ऐसे होगी। मैंने भी नहीं सोचा था। तुम तान्या गोयनका हो, शहर के सबसे बड़े आर्किटेक्चर फर्म की सीईओ। ये सर तुम्हें कैसे पता? तुम तान्या गोयनका हो, हाँ। शहर के सबसे बड़े आर्किटेक्चर फर्म की सीईओ। तुम्हारे डिजाइन तो सबसे बेहतर होते हैं और सबसे यूनिक। ये सर तुम्हें कैसे पता? शहर में सबको पता है, तुम इतनी फेमस जो हो। एक मिनट। ये किस लिए? अब जब हमारी शादी फाइनली हो गई है, तो सबको दिखाने के लिए हमें साथ तो रहना होगा ना। तान्या को मैं अपने लग्जरियस विला में नहीं ले जा सकता, कुछ और सोचना पड़ेगा। हाँ ओके। अच्छा, मुझे ना एक जरूरी काम निपटाना है, तो मैं अब चलती हूँ। तुम बोलो तो तुम्हें कहीं ड्रॉप कर दूं मैं? नहीं, मैं चला जाऊंगा। ओके। हेलो सर, आपकी दादी का फोन था, शायद उनको आपकी शादी के बारे में पता चल चुका है। क्या? हेलो सर, आपकी दादी का फोन था, शायद उनको आपकी शादी के बारे में पता चल चुका है। क्या? कुछ भी करके दादी को अभी कुछ वक्त के लिए रोको।
मैं अभी उन्हें तान्या से नहीं मिलवा सकता। ओके सर। तानिया झूठ बोल रही है। मैंने मैरिज ब्यूरो से कंफर्म किया है, उसने कोई शादी नहीं की है। छूटी कहीं की। चलो अच्छा ही है, अब मुझे सीईओ बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब सिर्फ मेरा राज चलेगा और उस तान्या को तो मैं धक्के मारकर कंपनी से बाहर फेंक दूंगी। तुम्हारे सपने में। लेकिन अब तो तुम्हें रातों को नींद ही नहीं आएगी, तो फिर तुम्हें सपने कहाँ से आएंगे? तुम? हाँ मैं। और मेरे पास आप सब लोगों के लिए ना एक बहुत अच्छी खबर है। ये नहीं हो सकता। मेरे पास आप सब लोगों के लिए ना एक बहुत अच्छी खबर है। ये नहीं हो सकता। ये हो चुका है। आधे घंटे पहले मेरी शादी हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि अब इस घर में तुम लोगों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो जैसे कैरेक्टरलेस और गिरी हुई लड़की से शादी की किसने? लकी, ये तो कोई सरक छाप चपरासी है ना। उसके कपड़ों से गंदी स्मेल आती है। मुझे नहीं पता था तुम्हारे इतने बुरे दिन आ चुके हैं तानिया। कम से कम वो तुम लोगों की तरह धोखेबाज तो नहीं है ना। भले ही वो गरीब है मगर ईमानदार है। शादी हो गई है तो ज्यादा उछलो मत। बोर्ड मेंबर्स तुम्हें कभी सीईओ नहीं बनाएंगे। और मैं तो जैसी बेहुदा लड़की को कभी जीतने नहीं दूंगी। लगता है उम्र के साथ साथ ना आपका दिमाग भी थोड़ा स्लो हो गया है। मेरे पास ओबरॉय ग्रुप का प्रोजेक्ट है और सारे बोर्ड मेंबर्स ने भी मेरे फेवर में वोट किया है। तो इसका मतलब ये है कि अब आप लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये तो बस एक कॉपी थी। वैसे अब तुम लोगों को ना एक नया बकरा ढूंढना पड़ेगा जो तुम लोगों की ये सारे नखरे, सारे खर्चे झेले। मैं तेरी जान ले लूंगी कमीनी। आह, कुत्ते की तुम ना कभी सीधी नहीं हो सकती, बिल्कुल तुम्हारी तरह। चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो 2 टके का गंवार आदमी तुम्हारे किसी काम का नहीं तानिया। मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें अपनी रखेल तो बना ही लूंगा। मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें अपनी रखेल तो बना ही लूंगा। अपनी हद में रहो। मेरे सामने ये बदतमीजी की ना, जान ले लूंगी मैं तुम्हारी। तुमने मुझ पर विशाल मेहरा पर हाथ उठाया। फिर से कभी मेरे सामने ऐसा कुछ बोलने की कोशिश की ना, जेल में चक्की पीसोगे तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विशाल पर हाथ उठाने की? कहाँ जा रही हो? फिर से बाहर गुलछर्रे उड़ाने? फिलहाल तो मैं अपने पति के पास जा रही हूँ, लेकिन यहाँ वापस जरूर आऊंगी ताकि तुम सबको इस घर से बाहर फेंक सकूं। बहुत मजे कर लिए तुम लोगों ने इस घर में। विनय जी सर। मुझे तान्या गोयंका की सारी डिटेल्स चाहिए। ओके सर।
और हाँ, मेरे लिए एक छोटे फ्लैट का इंतजाम करो। पर आपके मेंशन का क्या? जो कहा है वो करो। ठीक है सर। वैसे वो सैंडल वाली लड़की को अभी भी ढूंढना है? नहीं, अब मैं शादीशुदा हूं। तो फिर दादी को क्या कहेंगे? पता नहीं, पर अब यही मेरी सच्चाई है। आई अंडरस्टूड सर। उस तान्या की बच्ची को रास्ते से हटाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर वो सीईओ बन गई तो हम सड़क पर आ जाएंगे, भीख मांगते हुए नजर आएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके लिए अगर मुझे उसको जान से भी मारना पड़ेगा तो मैं वो भी करूंगा। अगर वो सीईओ बन गई तो हम सड़क पर आ जाएंगे, भीख मांगते हुए नजर आएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके लिए अगर मुझे उसको जान से भी मारना पड़ेगा तो मैं वो भी करूंगा। वो खुद अपनी कब्र खोद रही है। मेरे पास एक आइडिया है। हम सब जानते हैं कि तान्या के डिजाइन बेस्ट होते हैं। अगर हम उसके डिजाइन चुराते हैं तो उसे डील तो क्या कुछ नहीं मिलेगा। गुड आइडिया विशाल। ना मिलेगी उसे डील, ना बनेगी वो सीईओ। और अगर वो फिर भी नहीं मानी तो मैं कुछ ऐसा करूंगा कि उसकी रूह भी काम उठेगी। वेलकम। अरे वाह, तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है और बहुत सुंदर भी। एक पियून के सैलरी के अकॉर्डिंग ये घर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? अरे नहीं नहीं नहीं, वो मिस्टर ओबरॉय ना अपने एम्प्लॉइज को अपनी फैमिली मानते हैं। ये घर भी कंपनी का है। बहुत कमाल के बॉस है तुम्हारे। सबको ऐसे बॉस मिलने चाहिए। पता नहीं मेरी मीटिंग उनसे कब होगी। मैं देखती हूँ ना। हेलो हेलो हेलो, लगता है कट गया। हाँ, वो यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का इशू है। वो मेरे दोस्त का फोन है, मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, तब तक मैं वॉशरूम चली जाती हूँ। हाँ, वो उधर है। थैंक यू। हाँ विनय, बोलो। सर, ऑपरेशन प्रिंसेस में एक नई अपडेट है। मैंने तुमसे कहा था ना, इस ऑपरेशन प्रिंसेस को यहीं रोक दो। नहीं ढूंढना मुझे किसी लड़की को। प्रिंसेस कौन है? वो मैंने तुमसे कहा था ना, इस ऑपरेशन प्रिंसेस को यहीं रोक दो। नहीं ढूंढना मुझे किसी लड़की को। प्रिंसेस कौन है? वो मेरी दादी। आदि? हाँ, वो आज रात तुमसे मिलना चाहती है। कहीं मैं उन्हें पसंद नहीं आई तो? मेरी दादी बहुत अच्छी हैं, तुम उन्हें जरूर पसंद आओगी। ठीक है, फिर तुम गाड़ी निकालो, हम साथ में चलते हैं। हाँ। मैं अपनी 12 करोड़ की रोल्स रॉयस में तान्या को नहीं ले जा सकता। वो मेरे पास कार नहीं है। तो ठीक है, सबसे पहले हम तुम्हारे लिए कार लेने चलेंगे। ओके? अरे पर चल, अरे चलो। दिस इज लेटेस्ट मॉडल राइट नाउ। तान्या, ये सब की कोई जरूरत नहीं है। तुम इतना मत सोचो, तुम बस अपने लिए कार सेलेक्ट करो। समझो कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट होगा। ठीक है, तो 50-60 लाख की हम कोई छोटी सी कार ले लेते हैं। 50-60 लाख की छोटी कार?
50-60 लाख की हम कोई छोटी सी कार ले लेते हैं। 50-60 लाख की छोटी कार? हाँ 50-60 लाख रुपए ना बहुत बड़ा अमाउंट होता है। हम एक छोटी कार 5-6 लाख में ले लेते हैं। ठीक है। यार, ये सड़क छाप लोग हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ते हैं? आप इन भिखारी को छोड़ो और हमें कार्स दिखाओ। मैं एक नहीं 2-2 कार्स लूंगी। यस सर मैम। तान्या, कितनी फूटी किस्मत है ना तुम्हारी। देखो, विशाल मुझे गिफ्ट में एक लग्जरी कार दे रहा है और तुम्हारा ये फटीचर पति, ये तो तुम्हें टॉय कार भी देने की औकात नहीं रखता। मायरा, कम से कम मेरा पति ना मेहनत करके ईमानदारी से पैसे कमाता है, तुम्हारी मॉम की तरह नहीं जिसने अपना शरीर बेचकर। तुम भूल गई क्या? पहले वो एक बार डांसर थी। तान्या! तुम भूल गई क्या? पहले वो एक बार डांसर थी। तान्या! मम्मी पापा के जाने के बाद पहली बार किसी ने मुझे प्रोटेक्ट किया है। निकलो यहाँ से। सुना नहीं तुम दोनों ने इन्होंने क्या कहा? चलो निकलो यहाँ से। वैसे भी तुम जैसे कचरे की यहाँ कोई जगह नहीं है। मैं इनसे नहीं, आपसे कह रहा हूँ। आप दोनों निकलो यहाँ से। तुम जानते भी हो मैं कौन हूं? मेहरा फैमिली का इकलौता बेटा। 1 सेकंड में रोड पर आ जाओगे तुम और तुम्हारा शोरूम भी बंद करवा दूंगा मैं। जाओ, जाकर अपने मैनेजर को बुलाओ। अब वही तुम्हें बताएगा कि हम लोग है कौन। बेबी, मैं अभी मैनेजर को कॉल करता हूँ। हेलो, 1 मिनट में यहां आ जाओ। किसी को उसकी औकात दिखानी है। अब तुम्हें पता चलेगा कि यहां का असली बॉस कौन है। ये दोनों तो बाहर जाएंगे ही, साथ में तुम्हारी भी नौकरी जाएगी। पर सर, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? अच्छा हुआ आप आ गए। अब इस कचरे को यहाँ से बाहर निकालो, वरना आपके शोरूम में कोई नहीं आएगा। मेहरा फैमिली को नाराज करने का अंजाम जानते हो ना तुम। अगर अपनी और शोरूम की बर्बादी नहीं चाहते, अभी के अभी इनको यहाँ से बाहर निकाल दो। जी सर। हेलो, ओके सर। क्या हुआ? निकालो इन्हें। आप तुरंत निकल जाइए यहाँ से। क्या हुआ? निकालो इन्हें। आप तुरंत निकल जाइए यहाँ से। पागल हो गए हो क्या? तुम हमें जाने को बोल रहे हो? इन्हें बाहर निकालो। चुपचाप चली जाइए, नहीं तो मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुलाना पड़ेगा। लगता है तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है। मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। मैं उन्हीं के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा हूँ। ये कंपनी ओबेरॉय ग्रुप ने खरीद ली है। अब यहाँ पे ओबेरॉय ग्रुप के एम्प्लॉयज को ही गाड़ी मिली। मतलब मैं क्या? मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगा। आप लोग जा रहे हैं, फिर मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुलाऊं? सिक्योरिटी! ये लो, पानी पियो। थैंक यू।
आई एम वेरी सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतनी बेइज्जती सहनी पड़ी। अरे इसमें सॉरी की कोई बात नहीं, हमारी कोई गलती नहीं। ये आंखें इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही हैं? कहीं मेरा डाउट सही तो नहीं है? अच्छा, तुम कभी ब्लू लाइट नाइट क्लब गई हो? कहीं लकी को पता तो नहीं चल गया कि उस रात मेरे साथ वहाँ क्या हुआ? ये क्यों पूछ रहा है? अच्छा, तुम कभी ब्लू लाइट नाइट क्लब गई हो? कहीं लकी को पता तो नहीं चल गया कि उस रात मेरे साथ वहाँ क्या हुआ? ये क्यों पूछ रहा है? नहीं नहीं, मुझे तो नाइट क्लब्स पसंद ही नहीं है। अच्छा, नहीं, मुझे कोई गलत फहमी हुई है। तान्या वो लड़की नहीं हो सकती। वैसे ये क्यों पूछ रहे हो तुम? नहीं, वो एक बार लक्ष्य सर ने वहाँ पे पार्टी दी थी, तो मुझे लगा कि मैंने तुम्हें वहाँ पर देखा है। अच्छा, इसलिए पूछ रहे थे तुम। एनीवे, तुम जाओ, जाकर चेंज कर लो, फिर हम लोग डिनर के लिए चलते हैं। दादी, अब तान्या के सामने मुझे लक्ष्य नहीं लकी बोलना। उसे पता नहीं है कि मैं ओबराय ग्रुप का सीईओ हूँ। क्या तुमने उससे झूठ बोला? दादी, मैं सही वक्त आने पर उसे सच बता दूंगा। प्रिंसेस, अब सॉरी, मुझे आने में थोड़ा सा लेट हो गया। प्रिंसेस, अरे दादी, आप ही तो हैं प्रिंसेस। सभी लोग आपको प्रिंसेस ही तो बोलते हैं। आप ना हमेशा भूल जाती हो। ओह, मैं ही तो प्रिंसेस हूँ। लकी, ये तो बहुत ही महंगा रेस्टोरेंट है, तुम्हें इसकी बुकिंग कैसे मिल गई? अब वो मैं एम्प्लॉय ऑफ द मंथ हूँ ना, तो कंपनी ने मुझे यहाँ पर डिनर गिफ्ट किया। इतनी बड़ी कंपनी का बेस्ट एम्प्लॉय एक पियून कैसे हो सकता है? कहीं लकी मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहा है? इन फटीचरों को यहाँ एंट्री किसने दी? टेबल के पास से कितनी गंदी बदबू आ रही है। इस रेस्टोरेंट का स्टैंडर्ड गिरता ही जा रहा है। मायरा प्लीज, यहाँ पर ना कोई तमाशा मत क्रिएट कर। बाय द वे, ये बुढ़िया कौन है? मरने की उम्र में रेस्टोरेंट में डिनर कर रही है। बेशरम लड़की, क्या तेरी माँ ने तुझे बड़ों से बात करने की तमीज नहीं सिखाई है? चुप कर बुढ़िया, इस उम्र में ज्यादा मुझसे जबान मत चला, वरना जो तेरे बचे कुचे दांत है ना, वो भी तोड़ दूंगी। मायरा, क्या बोली तू? ये बंदर जैसी शक्ल लेके निकल जाए यहाँ से, नहीं तो आज ये बुढ़िया तेरे चेहरे पे लगी सारी पुट्टी को धो देगी, समझी? मैं बुढ़िया ही नहीं, सन की बुढ़िया हूँ, समझी? चल निकल यहाँ से, निकल। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, बर्बाद कर दूंगी। वाह दादी, आपने तो कमाल कर दिया। आपने तो मायरा की बोलती ही बंद कर दी। बुद्धि हूँ, मगर ऐसे लोगों को सबक सिखाना मुझे अच्छे से आता है ना मेरी दादी कमाल। प्रिंसेस, इन फटीचरों को यहाँ एंट्री कैसे मिली? मुझे यहाँ बुकिंग कराने के लिए 3 महीने लग गए थे, और तान्या भी यहाँ इतनी जल्दी बुकिंग नहीं करा सकती। नहीं, ये सिर्फ एक प्यून नहीं हो सकता, ये कोई और है। हमें पता लगाना होगा।
तुम्हारी माँ की वो कीमती रिंग है ना, जिसे तुम इतने सालों से ढूंढ रही थी, वो मेरे पास है। क्या क्या कह रही हूँ? मैं अभी उसे लेने आ रही हूँ। हाँ, लेकिन उसके बदले में मुझे तुमसे कुछ चाहिए। क्या तुम पागल हो गई हो क्या? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मुझे तुम्हारे सारे शेयर्स चाहिए। बिल्कुल नहीं, वो मेरे शेयर्स हैं और उन शेयर्स पे तुम अपनी गंदी नजर बिल्कुल भी मत डालना। सोच लो, अगर तुमने मुझे अपने शेयर्स नहीं दिए तो तुम्हारी रिंग मैं ऑक्शन में दे दूंगी। आप ऐसा नहीं कर सकती, वो मेरी माँ की आखिरी निशानी है। मैं ऐसा ही करूंगी। हेलो हेलो, मॉम, आप तो बहुत चालाक हो। अब उसके वो शेयर्स वो नहीं, उसकी मरी हुई माँ लाकर देगी। क्योंकि ये रिंग उसे अपने जान से भी ज्यादा प्यारी है। गुड मॉर्निंग स्वीटी। गुड मॉर्निंग। इतनी सुबह सुबह से कहाँ जा रही हो? हाँ, मैं किसी जरूरी काम से जा रही हूँ। वैसे मैंने नाश्ता बना लिया है, तुम खा लेना। हाँ। बाय। हाँ विनय, पता करो तान्या कहाँ जा रही है। मुझे उसकी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? दादी ने जो मायरा के साथ आज किया है ना, उसके बाद तो वो आज ठीक से सो भी नहीं पाएगी। अगर दोबारा मायरा दादी को दिखी ना तो उसे छोड़ेंगी नहीं। थैंक यू सो मच लकी, आज तुम्हारी वजह से मैं इतना खुल के हंस पा रही हूँ। तुम ना मुस्कुराते हुए बहुत अच्छी लगती हो। मैं ना चेंज करके आती हूँ। तो एक्चुअली मेरे कपड़े ना कल तक आएंगे। तो तब तक मैंने ये पहन लिया। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। मायरा, ये तुम क्या कर रही हो? मॉम, मुझे अपनी बेइज्जती का बदला चाहिए। उस बुढ़िया ने सबके सामने मेरी इतनी बेइज्जती की। हर वक्त गुस्से से नहीं, दिमाग से भी काम लेना चाहिए। मतलब? हेलो। तुम्हारी माँ की वो कीमती रिंग है ना, जिसे तुम इतने सालों से ढूंढ रही थी, वो मेरे पास है। क्या क्या कह रही हूँ? मैं अभी उसे लेने आ रही हूँ। हाँ, लेकिन उसके बदले में मुझे तुमसे कुछ चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के ऑक्शन की आखिरी लेकिन सबसे खास चीज की तरफ, जिसका आप सभी लोगों का बेसब्री से इंतजार है। ये रिंग जो काफी खास है, इसका डायमंड काफी रेयर है। ये तो मेरे मॉम की रिंग है। 1 करोड़। वाओ, 1 करोड़?
कोई और है जो ये रिंग खरीदना चाहता है? 2 करोड़। 1 मिनट, इसकी मॉम ने इस रिंग को इस ऑक्शन के लिए डोनेट किया था, तो फिर ये बिडिंग कैसे कर सकती हैं? तान्या, मैं यहाँ किसी और के बिहाफ पर बिड कर रही हूँ। मैडम, ये एक चैरिटेबल ऑक्शन है, यहाँ कोई भी बिड कर सकता है। 2 करोड़ 1, 2 करोड़ 2, 4 करोड़। 4 करोड़। देखा, ये रिंग वाकई बहुत खास है। 10 करोड़। मायरा, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं भी? तुम उसकी चिंता मत करो तान्या, मैं जिसके बिहाफ पर बिड कर रही हूँ वो बहुत अमीर आदमी है। कौन हो सकता है ये आदमी? 10 करोड़ 1, 10 करोड़ 2, 20 करोड़। क्योंकि इससे ज्यादा मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती। 20 करोड़ 1, 30 करोड़। 30 करोड़। For God's sake, मायरा, वो मेरी मॉम की आखिरी निशानी है। 30 करोड़ 1, 30 करोड़ 2, 50 करोड़। क्या हुआ? ठीक तो है? ये तुम्हारा उसके साथ कुछ पहले था क्या? कैसी बातें कर रहे हो तुम? वो मेरा कॉलेज का अच्छा फ्रेंड है, बस। अच्छा, देखकर लग तो नहीं रहा था कि तुम्हारा कॉलेज का दोस्त है। ऐसा लग रहा था जैसे देखो, वरुण मुझे कॉलेज में पसंद करता था, उसने मुझे प्रपोज भी किया था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया था। वो मेरा एक पास्ट है, बस। देखो, मुझे ये सब नहीं सुनना, मुझे और भी काम है, चलता हूँ। सर, आज 3 बजे अपनी मिस्टर भाटिया के साथ मीटिंग है। उन्होंने कहा है आज की डील फाइनल करनी है। सर, सर, कहाँ खो गए? जाकर वरुण सिन्हा के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालो, मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है। जी सर। इस फटीचर के पास इतने पैसे नहीं हो सकते। इसे तो ये भी नहीं पता कि 50 करोड़ में कितने जीरोस होते हैं। लकी, ये तुम क्या कर रहे हो? हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। मुझे यहाँ लक्ष्य ओबरॉय ने भेजा है, मैं उनके बिहाफ पे बोली लगा रहा हूँ। वो ये रिंग अपने होने वाली बीवी को देना चाहते हैं। 50 करोड़ 1, 50 करोड़ 2, 50 करोड़ 3, और ये रिंग लक्ष्य ओबरॉय की हुई। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मॉम, आप हंस रही हैं? हाँ, क्योंकि लक्ष्य ओबरॉय ने ये रिंग खरीद के बहुत बड़ी गलती कर दी है, और तुम अभी बच्ची हो, तुम मेरा प्लान नहीं जानती। देखो, तुम ज्यादा सोचो मत, हाँ? गैस करो, कौन हूं मैं? वरुण, तुम यहाँ? कल ही कंपनी के काम से मैं वापस आया हूँ और देखो, तुम मिल गए। कितना लकी हूँ मैं। कंपनी? हाँ, मेरी कंपनी है अल्फा फार्मा। वो तो बहुत बड़ी कंपनी है, तुम उसके ओनर हो? लकी, ये वरुण है, मेरे कॉलेज का फ्रेंड। हेलो। हाय। तानिया,
ये कौन? वरुण, ये लकी है, माय हस्बैंड। तुमने शादी कब कर ली? अभी कुछ दिनों पहले ही मेरी शादी हुई है। वो सब कुछ इतने इमरजेंसी में हुआ कि मैं ज्यादा लोगों को इनवाइट ही नहीं कर पाई। लगता है लकी का लक मुझसे ज्यादा अच्छा है, जो इतनी खूबसूरत लड़की मुझसे छीन ले गया। तुम भी ना कुछ भी बोल रहे हो क्या? तुम सच में लकी हो जो तान्या जैसी अच्छी लड़की तुम्हें मिली। नो डाउट, इसे बुरी नजर से भी बचाना पड़ता है, वरना इस दुनिया में घटिया लोगों की कमी नहीं है। अच्छा तान्या, मैं चलता हूँ। उम्मीद है हम जल्द फिर से मिलेंगे। क्या हुआ, सब ठीक तो है? ये तुम्हारा उसके साथ कुछ पहले था क्या? थैंक्स तान्या, तुम मेरे बुलाने पे यहाँ आई। वैसे वरुण, तुम सचमुच अल्फा फार्मास्यूटिकल्स के ओनर हो? एक छोटे से क्लिनिक से शुरू किया था, अब इतना बड़ा बिजनेस बन गया, पता ही नहीं चला। आई लव यू तान्या, मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए यहाँ वापस आया था। क्या कह रहे हो तुम वरुण? तुम जानते हो ना मैं शादीशुदा हूँ। शादीशुदा उस चपरासी के साथ, वो तुम्हें खुश नहीं रख पाएगा तान्या। मेरे पास आ जाओ। हाउ डेयर यू! लकी मेरा हस्बैंड है और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। आज के बाद मुझे कॉल या मैसेज करने की कोशिश भी मत करना। हेलो। हेलो, काम हुआ? नहीं, लेकिन ज्यादा दिनों तक शिकार मुझसे दूर भाग नहीं पाएगा। आई हैव अ प्लान। लकी, तुम आ गई। सॉरी, मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था। ये सब? आज के डिनर मैंने बनाया है। मैं बहुत अच्छा शेफ हूँ। देख के ही बहुत टेस्टी लग रहा है। हाँ। लकी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना। तो आज मैं वरुण से मिलने गई थी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम सही कह रहे हो, मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था, मगर तुम उससे इतना जेलस होते हो। जेलस? मुझे उससे कोई जेलसी नहीं है, लेकिन शायद तुम्हें उससे मिलने में ज्यादा इंटरेस्ट है। ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस उससे मिलने के लिए गई थी और मुझे नहीं पता था कि वो मुझे वहां प्रपोज कर देगा। क्या? प्रपोज? कहीं मैं तुम दोनों के बीच में कबाब में हड्डी तो नहीं बन रहा? कैसी बातें कर रहे हो तुम? उसने मुझे वहां पे प्रपोज किया, लेकिन उसी वक्त मैंने उसे मना कर दिया था। प्लीज प्लीज ट्रस्ट मी। ट्रस्ट? मेरी वाइफ किसी से बाहर मिलने जा रही है और वो उसे वहां प्रपोज कर रहा है और मैं कुछ ना बोलूं? अगर तुम्हें मेरी बात सुननी ही नहीं है ना, तुमसे इस बारे में बात करने का कोई फायदा ही नहीं।
बेचारी तान्या, इसे कोई आइडिया नहीं इसके साथ क्या होने वाला है। जल्दी से इसका फोन अनलॉक कर दो। फिंगर लॉक हो गया। ये रही सारे डिजाइन्स। अभी एक काम बाकी है। तुम मेरी जगह आओ और मैं तुम्हारी जगह आती। ये लो मेरा फोन और हमारी फोटोज क्लिक करो। हो गया। अब मेरा सीईओ बनने का सपना कोई नहीं तोड़ सकता। अब इसका क्या करना है? अभी इसकी हमें कोई जरूरत नहीं। हमारे पास डिजाइन भी आ गए और फोटोज भी। बस इसका वो पति इसे डाइवोर्स दे दे, इस सारी प्रॉपर्टी अपने आप मायरा के पास आ जाएगी। फाइनली सीईओ मायरा गोयनका। पर भूलना मत, इन सब में मैंने तुम दोनों की बहुत मदद की। मुझे मेरा पूरा हिस्सा चाहिए। चलो अब चलते हैं। लकी, वरुण तुमसे कितनी बार कहा है मैंने, मुझे फोन मत किया करो, फिर क्यों फोन कर रहे हो? तान्या, तान्या मेरी बात सुनो प्लीज। मुझे कैंसर है। क्या? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही रिपोर्ट आई है। 4th स्टेज। मेरे पास कुछ ही दिन है। मैंने जो भी आज बोला मुझे नहीं बोलना चाहिए था। मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। I'm so sorry। देखो वरुण, तुम प्लीज ऐसे हिम्मत मत हारो। I'm sure इसका कोई ना कोई इलाज तो जरूर होगा। तान्या, मेरे पास थोड़ा ही टाइम बचा है। कल प्लीज तुम मुझसे मिलने आओगी? मैं मरने से पहले सबसे मिलना चाहता हूँ। कोई बात नहीं। अब नहीं, प्लीज तुम ऐसा मत सोचो, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। Cheers। अब तानिया को कोई नहीं बचा सकता। हमें इतनी जल्दी सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। तान्या को फंसाना ना भी आसान नहीं। पूरा प्लान रेडी है, बस कल तान्या आ जाए, उसके बाद उसकी बर्बादी शुरू। और उस चपरासी का क्या करना है? मैंने तो सोचा था कि वो कोई और है, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी करवाई, पर वो तो सच में गरीब चपरासी ही निकला। मेरे पास उसके लिए भी एक आइडिया है, जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी।
हाय तान्या। तुम्हारी फेवरेट कॉफी। थैंक यू। वरुण, मुझे माफ कर दो। मैंने जिस तरह से तुमसे बात की, मुझे तुमसे वैसे बात नहीं करनी चाहिए थी। नहीं तान्या, तुम सही थी, मैंने ही बेवकूफी की थी। वरुण, तुम इतने बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनी के ओनर हो, तुम ऐसे हार नहीं मान सकते। तान्या, तुम मेरे बारे में कितना सोचती हो ना। वरुण, मैं ये कह रही थी कि तुम मुझे अपने रिपोर्ट्स भेजो, मैं उन्हें तुम्हारे ही हॉस्पिटल के ऑन्कोलॉजिस्ट को। अब मैं तुम्हारे ही हॉस्पिटल के ऑन्कोलॉजिस्ट को उन्हें दिखाऊंगी और उनसे पूछूंगी कि मेरा सर पता नहीं मुझे अचानक से इतना चक्कर क्यों आ रहा है। गॉड, इसका मतलब लकी सही कह रहा था। मुझे वरुण पे ऐसे भरोसा नहीं करना चाहिए था। मुझे अभी के अभी लकी के पास जाकर उससे माफी मांगनी चाहिए। सर, एक कंपनी के डिजाइन हमें बहुत अच्छे लगे। थोड़ी देर में आपकी मीटिंग है उनके साथ। ये देखिए इनके डिजाइन्स। ये वाला तो मुझे बहुत पसंद आया। ये सब तुम ही हैंडल करो विनय, मुझे तान्या के पास जाना है। कल छोटी सी बात पे उससे बड़ी फाइट कर ली है मैंने। ओके सर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। मैंने सोचा नहीं था इतने अमेजिंग डिजाइन तुम्हारी कंपनी के हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। एक मिनट, ये मेरे डिजाइन हैं जो इसने चुराए हैं। बकवास कर रही है ये। नकल करने के लिए भी ना अकल की जरूरत होती है। मिस्टर लक्ष्य ओबेरॉय से मुलाकात कैसे हो पाएगी? उनसे तो मुलाकात आपकी रोज होती है। क्या मतलब है आपका? मतलब प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद तो रोज मुलाकात होगी आपकी उनके साथ। अच्छा, ये कहना चाहते थे आप? जी। बच गया, वरना बॉस तो आज जान ही ले लेते। बस बस पहुंच गए पहुंच गए। टन टन। ये सब तुम्हें डील मिलने की खुशी में। तुम्हें पता है, तुम मेरी जिंदगी की ना सबसे बड़ी खुशी हो। ये मेरी लाइफ का बहुत अच्छा डिसीजन था जो मैंने तुमसे शादी की।
चलो आओ बैठो और मुझे बताओ कि कैसा बना है। अच्छा। रेड वेलवेट। हाँ, तुम्हारे लिए बनाया है। थोड़ा मुश्किल था लेकिन बना लिया। तुम्हें पता है रेड वेलवेट मेरा फेवरेट है। हाँ, इसीलिए तो बनाया है। तो टेस्ट करके बताओ कैसा है। ये तो बहुत टेस्टी है। आई लव यू तानिया। ये मेरे डिजाइन हैं जो इसने चुराए हैं। ये बकवास कर रही है ये। नकल करने के लिए भी ना अकल की जरूरत होती है। मैं अपने सारे डिजाइन्स बनाते ही उन्हें पेटेंट करवा लेती हूँ। तुमने हमारे साथ धोखा किया? ये झूठ बोल रही है। मेरे पास प्रूफ है। मैं अपने सारे डिजाइन्स बनाते ही उन्हें अपने नाम का पेटेंट करवा लेती हूँ। आप चेक कर सकते हैं। तुमने हमारे साथ धोखा किया? सिक्योरिटी! सिक्योरिटी! ये इंसान मुझे जेल में दिखना चाहिए। ले जाओ इसे। चलो छोड़ो मुझे, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। अच्छा हुआ आप टाइम पर आ गई। आपके डिजाइन सच में यूनिक हैं। हमें ऐसे डिजाइन चाहिए थे। क्या आप डील साइन करेंगे? जरूर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब से आप इस प्रोजेक्ट में ओबराय ग्रुप की पार्टनर हैं। थैंक यू सो मच। अब मिस्टर लक्ष्य ओबरॉय से मुलाकात कैसे हो पाएगी? उनसे तो मुलाकात आपकी रोज होती है।